बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटले टाउन, बहावलपुर। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमने पहले स्टार्ट किया हुआ। प्राइस इफेक्ट का रिलेशन देखना है हमने इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ। ये सामने जो आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, ये मैंने एक और बुक है असूल माशियात, ये हमीद शाहिद है राइटर, उसके वहाँ से लिया है। तो आपके पास जो पहला मटेरियल है उसके साथ टैली भी कर लीजिएगा इसे, और इसे अपनी अगर असाइनमेंट बनाते हैं या नोट्स बना रहे हैं आप, उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ब्रीफली मैं पिछला पहले रिवाइज करवा दूँ। असरे आमदनी जैसे पहले भी हमने बात की थी, सारिफ की जब आमदनी बढ़ती है तो उसकी बजट लाइन पैरेलल आगे शिफ्ट हो जाती है। मज़ीद बजट इंक्रीज़ होती है इनकम, तो बजट लाइन मज़ीद आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ओरिजिन से आगे की तरफ को। और जैसे जैसे बजट लाइन आगे शिफ्ट होती है वो अगले अगले इंडिफरेंस कर्व को टच करती है और सारिफ का तवाज़ुन भी वहाँ वहाँ कायम हो जाता है। तमाम तवाज़ुन के नुक्तों को मिलाने से एक ख़त बनता है जो कि इनकम कंजम्पशन कर्व या आमदनी का सरफी ख़त कहलाता है। ये नॉर्मल शय की सूरत में है। अगर एक शय इन्फीरियर और एक सुपीरियर है तो ऐसी सूरत में इनकम कंजम्पशन कर्व का झुकाव होगा सुपीरियर शय की तरफ, क्योंकि सारिफ की जब आमदनी बढ़ती है तो उसका रुझान होता है कि वो इन्फीरियर शय की ख़रीदारी कम करता है और उसके मुकाबले में सुपीरियर शय को ज़्यादा ख़रीदता है। यहाँ इन्फीरियर शय एक्स एक्सिस पे, सुपीरियर वाई एक्सिस पे। अगर हम इसको उलट कर लें, इन्फीरियर को वाई एक्सिस पे रखें और सुपीरियर को एक्स एक्सिस पे, तो अब उसका आईसीसी कर्व जो है उसका झुकाव नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ को होगा। दूसरा है, ये पेज डबल आ गया यहाँ पे, यहाँ आ जाए असरे कीमत। असरे कीमत में ये देखना है कि सारिफ जब किसी शय की कीमत कम होने की वजह से देखता है कि उसके पास उस शय की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो सारिफ की बजट लाइन जिस शय की कीमत कम हुई है सिर्फ उस एक्सिस की तरफ बाहर को निकल आती है। वाई एक्सिस पे वहीं पर मौजूद रहेगी उसकी बजट लाइन, क्योंकि वाई की कीमत नहीं तब्दील हो रही। हमने यहाँ फ़र्ज़ किया कि एक्स की कीमत तब्दील हो रही है, तो एक्स की कीमत इनिशियली एक्स की क्वांटिटी ओ सी ख़रीद सकता है सारिफ। जब एक्स सस्ता हो गया तो वो ओ ए ख़रीद सकता है, मज़ीद सस्ता होगा तो वो इसकी ओ बी क्वांटिटी मैक्सिमम ख़रीद सकता है। इसलिए बजट लाइन पहले ए सी है, फिर ए है और ए बी है। इन तीनों जगहों पे सारिफ तीन मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व्स पे तवाज़ुन पे था। इन तमाम तवाज़ुन के नुक्तों को मिलाने से एक कर्व बनता है जो कि प्राइस कंजम्पशन कर्व कहलाता है। तीसरा असर है इस्तबदाली असर। इस्तबदाली असर का मतलब है एक शय का दूसरी शय के साथ बदलना। सारिफ एक्स शय जो कि सस्ती शय है, जिसको हमने फ़र्ज़ किया कि उसकी कीमत कम हो रही है, एक्स शय की क्वांटिटी ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देगा और वाई शय की कुछ क्वांटिटी कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसको इस्तबदाली असर कहेंगे। और इस असर में होता ही है कि सारिफ सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रहता है, उसके ऊपर ही वो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर चला जाता है, उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल वही सेम रहता है। ये है अगर सारिफ उस सूरत में इस्तबदाल कर रहा है जबकि एक्स शय सस्ती हो रही है, तो वो E1 से E2 यानी एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है और वाई को कम कर रहा है। इसका अपोजिट केस अगर हो कि वाई शय की कीमत कम हो रही है, या यूँ कह लें कि एक्स शय महंगी हो रही है, तो सारिफ का जो इस्तबदाली असर होगा फिर वो रिवर्स हो जाएगा, वो पीछे की तरफ चला जाएगा, एक्स की क्वांटिटी कम कर देगा, वो पीछे वाले पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हमारा जो मेन टॉपिक है लेक्चर का आज का, वो है असरे कीमत बराबर है इस्तबदाली असर जमा आमदनी असर। इस इक्वेशन को प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हमने प्रूव करना है तीन केसेस में, नॉर्मल गुड केस, घटिया शय की सूरत में और गिफन शय की सूरत में। पहला केस हम कर चुके हैं लेकिन मैं यहाँ दोबारा रिवाइज करवाऊंगी आपको। नॉर्मल गुड केस में हम 1 बाय 1 तीनों इफेक्ट्स को देखेंगे। यहाँ नंबरिंग आपने ठीक कर लेनी है। असरे कीमत पहला है और इस्तबदाली दूसरा और आमदनी तीसरा है। 1 2 3 चेंज कर लेना है इसे। असरे कीमत से मुराद है कि जो शय सस्ती हो जाती है, जिस शय की कीमत कम हो जाती है, सारिफ उसकी ख़रीदारी बढ़ा देता है। तो ये नेगेटिव रिलेशन हुआ। कीमत कम होने से शय की क्वांटिटी या उसकी तलब को बढ़ाना, ये माकूस रिलेशन हुआ, तो हम कहेंगे असरे कीमत मनफी है नॉर्मल गुड केस में। फिर देखना हमने इस्तबदाली असर। इस्तबदाली असर भी यहाँ मनफी है क्योंकि सारिफ सस्ती शय को ज़्यादा ख़रीदेगा, जैसे ही उसकी कीमत कम होगी उसको वो ज़्यादा ख़रीदेगा, जबकि दूसरी शय को कम कर देगा। तीसरा है आमदनी असर। शय की कीमत कम होने का आमदनी असर हमने देखना है कि जब शय की कीमत कम हुई है तो हकीकी आमदनी बढ़ने की वजह से, हकीकी आमदनी मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, उसके बढ़ने की वजह से सारिफ एक्स शय को ज़्यादा ख़रीदेगा। तो कीमत कम होने से असरे आमदनी की वजह से
एक्स शेयर की ज़्यादा मिकदार ख़रीदना, ये भी मनफी असर है। इन तीनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों मनफी हैं, दोनों का मजमुआ प्राइस इफेक्ट है वो भी मनफी है। इसकी डायग्राम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा ब्रीफली यहाँ बता देती हूँ आपको। इनिशियल बजट लाइन है ए, यहाँ सारिफ नुक्ता E1 पे तवाजुन में है। जैसे ही एक्स शेयर की कीमत कम होती है तो सारिफ की बजट लाइन रोटेट कर जाती है, A B पे चली जाती है और सारिफ एक अगले नुक्ते E3 पर तवाजुन में चला जाता है, जो कि सेकंड इंडिफरेंस कर्व पे है। तो एक्चुअली E1 से E3 पे जाना, या नीचे से अगर देखें X1 क्वांटिटी से X3 पे जाना, ये सारिफ का प्राइस इफेक्ट की वजह से है। फिर हम देखते हैं कि सारिफ की जो हकीकी आमदनी बढ़ी है, जिसकी वजह से सारिफ एक्स शेयर को ज़्यादा ख़रीद रहा है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सारिफ से उतने पैसे वापस ले लिए जाएं। फॉर एग्जांपल एक शेयर जो है वो 100 रुपये किलो थी और सारिफ पहले उसके 2 किलो ख़रीद रहा था, यानी 200 रुपये उसके ऊपर खर्च कर रहा था मैक्सिमम। अब वो शेयर 100 की बजाय 50 रुपये किलो हो गई है, तो अब 200 में उसके 4 किलो ख़रीदेगा। लेकिन अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि वो 4 किलो नहीं बल्कि पहले जितने ही ख़रीदता है, 2 किलो ही ख़रीदता है, तो उसके पास 100 रुपये में 2 किलो ख़रीद के 100 रुपया बच जाएगा। तो हम फ़र्ज़ करते हैं हम उससे 100 रुपया वापस ले लेते हैं और उसकी इनकम को नीचे शिफ्ट होता दिखाते हैं। एक फ़र्जी बजट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि नई बजट लाइन के पैरेलल होगी CC, और इस बजट लाइन पे सारे पुराने इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ही तवाजुन में होगा। और हम ये फ़र्ज़ करें यहाँ उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। अब हम दोबारा उसको वो 100 रुपया वापस करते हैं तो सारिफ वापस ऊपर वाले तवाजुन पे चला जाएगा। तो ये फ़र्जी बजट लाइन सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ बनाई गई है कि सारिफ की हकीकी आमदनी में जो इजाफा है वो C से A B पर जाता है सारिफ। तो नीचे वाली बजट लाइन से पैरेलल बजट लाइन से ऊपर वाली बजट लाइन के ऊपर जाना सारिफ का इनकम इफेक्ट है। सिमिलर इंडिफरेंस कर्व पे रहना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये पैरेलल बजट लाइन के एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे जाना इनकम इफेक्ट है, और इन दोनों का जो मजमुआ है वो है प्राइस इफेक्ट। क्लास में मैंने आपको ये डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके इसको प्रूव करके दिखाया था, तो अभी आप इसकी ऐसी प्रैक्टिस कर लें। या वैल्यूज़ भी यहाँ दी हुई हैं 3, 5 और 9 है। आप इक्वेशन की फॉर्म में बनाएं, सॉल्व करें और प्रूव करें कि तीनों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पे, जो कि हमारे नया लेक्चर का टॉपिक है। पिछले वाला मैंने सारा रिवीजन करवाई है जो पहले लेक्चर में आपको करवा चुकी हूँ। दूसरा केस है इन्फीरियर गुड केस। जब शय घटिया होगी तब ये तमाम असरात कैसे होंगे। कीमत, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि शय जब उसकी कीमत कम हो रही है तो ऐसी सूरत में सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है कि उसकी डेफिनेशन देखेंगे। घटिया शय है क्या? जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में घटिया का लफ्ज़ बोलते हैं किसी चीज़ के लिए, यहाँ इसका मतलब वो नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, अपने स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, वोकेबलरी होती है। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, माशियात की ज़ुबान में घटिया शय या इन्फीरियर शय से मुराद है ऐसी शय, ऐसी निस्बतन सस्ती शय है जो कि सारिफ कम आमदनी के सूरत में तो उसको ख़रीद रहा था, कम कीमत नॉर्मल कीमत के ऊपर उसको ख़रीद रहा था। लेकिन जैसे ही उस शय की कीमत कम होती है या सारिफ की हकीकी आमदनी बढ़ती है तो सारिफ की ख्वाहिश होती है कि वो उसी की ज़्यादा मिकदार लेने की बजाय उसके मुकाबले में जो बढ़िया शय है वो उसको ख़रीद ले। यहाँ एग्जांपल है कि गंदम और चावल अगर कंपेयर किए जाएं तो गंदम निस्बतन घटिया शय कहलाएगी कि वो तो सारिफ ऑलरेडी ख़रीद रहा है। जब वो सस्ती होगी तो बजाय इसके कि वो बहुत सारी गंदम ही ख़रीद के रख ले, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि गंदम में बहुत मामूली सा इजाफा करे, लेकिन उसकी प्रायोरिटी या उसकी प्रेफरेंस होगी कि वो चावल साथ ऐड कर ले अपनी खुराक के अंदर। तो लेकिन अगर हम वैसे इसको एनालिसिस इसका करेंगे तो हम देखेंगे कि घटिया शय में भी जब उसकी कीमत कम होती है तो उसकी मिकदार तलब बढ़ती है, लेकिन नॉर्मल शय की निस्बत बहुत थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन हमने सिर्फ रिलेशन चुके देखना है, क्वांटिटी नहीं देखनी कि कितनी कम बढ़ती है ज़्यादा बढ़ती है। तो रिलेशन अगर देखें तो वो नेगेटिव ही है कि कीमत कम होने से घटिया शय की मिकदार में भी थोड़ा सा इजाफा होता है। इन्वर्स रिलेशन है तो ये कहेंगे कि मनफी है इसका असर कीमत का। अब देखना इस तब्दाली असर में अगेन ऐसा ही है कि जब एक घटिया शय को अगर हम देखें कि उसकी कीमत जब कम होती है तो सारिफ एक्स शय के बदल यानी वाई शय छोड़कर एक्स शय की खरीदारी में इजाफा कर देता है। लेकिन एक्स शय की कीमत में कमी से सारिफ की हकीकी आमदनी में जो इजाफा होता है वो इस तरह ज़ायल कर दिया जाता है कि सारिफ की तस्कीन की सतह में कोई तब्दीली ना हो। जैसे हमने पहले फ़र्ज़ किया था, फ़र्जी बजट लाइन कंपनसेट कर देते हैं हम कि सारिफ की आमदनी नहीं बढ़ी और वो पीछे आ गया है और वो उसी लेवल के ऊपर है।
इस तब्दाली असर की बिना पर कीमत कम होने से घटिया शय की खरीदारी बढ़ जाती है, जो कि जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूशन हमेशा ऐसी होगा जिसकी कीमत कम हुई है सारिफ उसकी मिकदार निस्बतन ज़्यादा लेगा, उसको दूसरी चीज़ उसके हिसाब से महंगी लग रही है। ये भी मनफी है इस तब्दाली असर। अब हम तीसरे पे आ जाते हैं, कीमत के गिरने का आमदनी असर। जब एक्स शय जो कि घटिया शय है उसकी कीमत में कमी होती है तो सारिफ की हकीकी आमदनी बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि जब हकीकी आमदनी बढ़ गई है तो अब सारिफ की ख्वाहिश ये होगी कि वो बजाय इसके कि घटिया शय की ही ज़्यादा मिकदार ख़रीदे, वो उसकी मिकदार को थोड़ा कम कर देगा और उसके बदले में बढ़िया शय को ख़रीद लेगा। आप इस डायग्राम में एक तब्दीली ऑब्ज़र्व करेंगे। पहले हमने जो डिस्कस किया था कि ई सारिफ का तवाज़ुन E1 पे है, ए उसकी बजट लाइन है। जब एक्स शय की कीमत कम हुई है तो बजट लाइन रोटेट कर गई, ए बी पे चली गई और सारिफ अगले इंडिफरेंस कर्व पे चला गया। फिर हमने एक कंपनसेशन लाइन ड्रॉ की थी जो कि नई बजट लाइन के पैरेलल और नीचे है, जिसके ऊपर सारिफ का नुक्ता तवाज़ुन E2 है, जहाँ ये पता चलता है कि सारिफ एक एक्स शय को वाई के साथ सब्सिट्यूट कर रहा है। अगर हम यहाँ तीनों असरात को ऑब्जर्व करें तो एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर E1 से E2 पे जाना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, E1 से E2 पे जाना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जबकि पैरेलल बजट लाइन पे E2 से E3 पे जाना, E2 से E3 पे जाना ये इनकम इफेक्ट है। स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहला जो पिछली डायग्राम में हमने इनकम इफेक्ट पढ़ा है वो E2 के राइट साइड पे था E3, अब आप देख रहे हैं कि E2 के लेफ्ट साइड पे E3 है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी आमदनी में कमी हुई है। ये आपको एरो की डायरेक्शन भी नज़र आ रही है कि आमदनी में हकीकी आमदनी में इजाफे से जो घटिया शय थी उसकी ख़रीदारी कम हुई है, उसकी कंजम्पशन पहले की निस्बत कम हुई है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वही नॉर्मल है, राइट साइड पे वो मूव कर रहा है। प्राइस इफेक्ट यहाँ पर है तो वही नेगेटिव ही है कि एक्स शय की कीमत कम होने से उसकी जो कंजम्पशन है या ख़रीदारी है बड़ी है, लेकिन थोड़ा कम है। यहाँ पे आपको एरो के साइज से अंदाज़ा हो रहा होगा E1 से E3 है। अब हम जब इनको मैयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनकम इफेक्ट यहाँ पर उलट है, ओपोजिट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में से इतना कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग है वो उसकी प्राइस इफेक्ट के बराबर आ जाएगा। वैल्यूज़ भी दी हुई हैं 3, 4 एंड 5, आप इनको पुट करके इक्वेशन में प्रूव करके बता सकते हैं। यहाँ जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कीमत कम होने पर घटिया शय की खरीदारी में इजाफा थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ये इजाफा इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि नॉर्मल शय की सूरत में होता है, क्योंकि मस्बत आमदनी असर है यहाँ पर कि जैसे ही उस शय की कीमत कम हो रही है तो उस शय की हकीकी आमदनी के बढ़ने की वजह से उसकी कंजम्पशन भी थोड़ी सी कम हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है हकीकी आमदनी के बढ़ने की वजह से उस शय की कंजम्पशन के साथ। ये था इन्फीरियर गुड केस। ये तमाम कैलकुलेशंस की हुई हैं स्टूडेंट्स, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट वैल्यूज सपोज करके और प्रूव करेंगे प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। एग्जामिनेशन में आपने सिंपल थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना है, थ्योरेटिकली तमाम कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि साबित करें असर कीमत बराबर है इस तब्दाली असर जमा आमदनी असर, गिफन गुड केस है, इन्फीरियर गुड केस है, नॉर्मल गुड केस है, या जनरली पूछ लें, तो ऐसी सूरत में आपको डायग्राम में ये तमाम इसी तरीके से वैल्यूज सपोज करके इसको कैलकुलेट करके प्रूफ करके दिखाना होगा। सिर्फ थ्योरी फिर वहाँ पे सफिशेंट नहीं होगी। आखिरी हमारा जो केस है गिफन गुड केस। सबसे पहले तो गिफन गुड को बताएं कि ये गिफन अशिया होती क्या है। ये कॉन्सेप्ट पेश करने वाले एक्सपर्ट का नाम था रॉबर्ट गिफन। उनके नाम पर ही इस तरह की अशिया को गिफन अशिया कह दिया गया। उन्होंने रॉबर्ट गिफन ने कहा, बरतानिया में उन्होंने एक मुशाहिदा किया, उन्होंने कहा कि लोग गरीब तबका ख़ास तौर पर जिस शय को बहुत ज़्यादा मकदार में ख़रीद रहे होते हैं, अपनी आमदनी का बहुत ज़्यादा हिस्सा उसके ऊपर ख़र्च कर रहे होते हैं, तो जैसे ही उनकी हकीकी आमदनियाँ बढ़ती हैं तो वो उस शय के ऊपर ख़र्च कम कर देते हैं और उसकी निस्बत जो और चीज़ें होती हैं जो पहले वो अफोर्ड नहीं कर रहे होते वो उन चीज़ों को अपनी बजट का हिस्सा बना लेते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ख़र्च करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल बरतानिया की दी है आलू और दाल है कि वहाँ के लोग
ये दो चीज़ें जो पुअर क्लास है वो ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं। तो जैसे ही उनकी ये चीज़ें अगर सस्ती हो जाए और उनकी हकीकी आमदनी बढ़ जाए तो वो इनको कम करके, इनको छोड़ के इसके बदले में गोश्त और बाकी चीज़ों को अपनी खुराक का, अपनी कंजम्पशन का हिस्सा बना लेते हैं। अब हम गिफन शय की सूरत में तीनों असरात को देखेंगे। गिफन शय की सूरत में असरे कीमत है। असरे कीमत में हम देखेंगे कि गिफन शय की जब कीमत कम होती है तो सारिफ इसकी ख़रीदारी यानी इसकी तलब को कम कर देता है, पहले से रिड्यूस कर देता है, जो कि आप डायग्राम में देख रही हैं। इनिशियल बजट लाइन पे सारिफ का तवाज़ुन, नुक्ता तवाज़ुन E1 है, और जब बजट लाइन रोटेट की है उसकी कीमत कम होने से, तो जो नया तवाज़ुन का नुक्ता है वो E1 से लेफ्ट साइड पे बना है, बना ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे है लेकिन लेफ्ट साइड पे बना है, जो कि ये शो कर रहा है कि कीमत के कम होने से उस शय की कंजम्पशन भी कम हो गई है। यहाँ पर असरे कीमत मस्बत है, यानी एक ही तरफ को वेरिएबल्स की मूवमेंट है, कीमत कम हुई, तलब भी कम हो गई है। अब दूसरा असर हम देखेंगे यहाँ पर, आमदनी असर। जब उसकी हकीकी आमदनी बढ़ी है सारिफ की, तो वो अब देखेगा कि उसकी आमदनी का चूंकि बेशतर हिस्सा इसके ऊपर खर्च कर रहा था ऑलरेडी, तो अब वो ये करेगा कि हकीकी आमदनी में जो इजाफा हुआ है वो उसको ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर तो उसको ले गया, पैरेलल वो अगले इंडिफरेंस कर्व पे चला गया, लेकिन इस दफ़ा सेम वैसा ही है, इनकम इफेक्ट उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकम इफेक्ट उसका पॉजिटिव है कि जैसे ही उस शय की कीमत कम हुई या घटिया शय की कीमत जब कम हुई है तो सारिफ की हकीकी आमदनी बढ़ गई है और उसने उस शय की तलब भी कम कर दी है। जो हमने कंपनसेशन लाइन ड्रॉ की है सिमिलर पिछले केसेस की तरह, उसके हिसाब से सारिफ पुराने इंडिफरेंस कर्व पे था E2 पर, और जब उसकी हकीकी आमदनी के इजाफे को हम रियलाइज कर लें तो वो अब चला गया ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 पे। तो आप देख सकते हैं E2 के बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड पे है E3, E2 से E3 पे जो मूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ये सिर्फ नेगेटिव है। उसका जो रिलेशन है, रिलेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, साइन, न्यूमेरिकल साइन के हिसाब से बात नहीं कर रहे यहाँ पे। अब जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि गिफन शय की सूरत में जो इसका इफेक्ट आएगा, जैसे यहाँ जो एग्जांपल ली हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट क्या है, X3O, X3 में से OX1 को माइनस करना है तो आंसर इसका -1 आएगा, 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा। अब हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कैलकुलेट करना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर क्या है, OX2 माइनस OX1 कैलकुलेट किया, 5 माइनस 3 2 आ गया। और लास्ट हमने यहाँ पे करना है इनकम इफेक्ट, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनकम इफेक्ट क्या है, E2 से E3 पे मूवमेंट है, यानी OX3 में से OX2 को माइनस कर देंगे, OX3 माइनस OX2, 2 माइनस 5 माइनस 3 आंसर आ गया। जब हम इन तीनों वैल्यूज को रखेंगे कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, तो 2 और वो चूंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव आया है -3, जब सॉल्व करेंगे -1 आंसर आएगा। और हमने शुरू में प्राइस इफेक्ट -1 कैलकुलेट भी यहाँ पे किया, ये सामने आपके। तो जैसे मैंने आपको क्लास में बताई थी ये कैलकुलेशंस आपने ज़रूर करनी, और इस टॉपिक को, ये जो मैंने कंटेंट यहाँ शेयर किया है आप इसी में से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव दिया हुआ है, ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़्यादा अच्छा एलेबोरेट किया हुआ है, सेम एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये पूरा टॉपिक आज मैंने कंप्लीट करवा दिया, पिछले वाले को दोबारा रिवाइज भी करवा दिया और नया वाला भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, प्रूफ दैट प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो डायग्राम सिमिलर है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी बिल्कुल परेशान ना हो, सेम डायग्राम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के नाम आपको पता है, आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसमें से रीड आउट करें, कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर होता तो आप कॉमेंट्स में उसको मैंशन कर दें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगर ऐसा कुछ हुआ कि नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज़ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है 20 मार्क्स और 10 मार्क्स के हवाले से। थैंक यू स्टूडेंट्स।